आलिम आलिम। आलिम भाई जो हैं श्याना के थे। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ, 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करके मैं माफ़ी मांगता हूँ आलिम भाई। बाकी आप मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर समीर आपके लिए पशु लेकर के आता हूँ। आज डिटेल्स नहीं बताऊँगा। 1 2 3 4 5 पशु मेरे पास इस टाइम डेयरी में फार्म में मौजूद हैं। मेरा सिर्फ प्लान ये था कि आप डेयरी में आएँ। कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये की, तो वो जॉब को छोड़ करके एक बार डेयरी में किस्मत आ जाए। 2 साल आप मात्र इसको दे दो, 20 साल अगर ना पहुँचा दिया तो आप मेरे यहाँ पर आकर मेरा गिरबान पकड़ लेना। चैनल को फॉलो जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप मैं आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर समीर आज फार्म पर आपको भैंस नहीं दिखा रहा, लेकिन जो डेयरी फार्म वाले हैं उनका कैलकुलेशन, एक मिनिमम जो मैक्सिमम वाला जो कैलकुलेशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि कितने पशु कितना दूध मिल्क की कैपेसिटी वाले हैं, 2 टाइम में कितना दूध दे सकते हैं और उनका हाई रेट क्या रहेगा, और ज़्यादा कैपेसिटी वाले 2 पशु जो हैं उनका कैपेसिटी क्या रहेगा और महीने का कितना हम मिल्क बेच सकते हैं। अदरवाइज कोई भी स्टेट में आप देखेंगे, जैसे गुजरात है, जो मैंने गुजरात कामधेनु यूनिवर्सिटी से मैंने BBSc किए, तो वहाँ पर जो प्रोफेशनल काम है ये। अपने उत्तर प्रदेश में जो है डोर टू डोर पशु पालते हैं। जैसे किसी घर में 2 पशु पाल लिए, 3 पशु पाल लिए, यही एक व्यवसाय है छोटा। लेकिन वहाँ पर जो अक्सर जो होता है, वहाँ पर व्यवसाय वो जो बहुत बड़ा है। वहाँ पर पशु पालते हैं, कोई भी बड़ा एक आदमी है, उसने 200 पशु पाल लिए अपने फार्म में और उसका काम चल रहा है, बिजनेस के तरीके से काम कर रहा, मिल्क कैपेसिटी के लिए काम कर रहा। कुछ पशुपालक जो ऐसे हैं जो ब्रीड पर काम करते हैं। तो एक छोटा सा अनुमान है, जो नौजवान लड़के हैं, मेरी उम्र के, हम उम्र के जो लड़के हैं नौजवान, मैं उनके लिए एक प्लान लेकर आया हूँ, छोटा सा प्लान लेकर के आया हूँ। अगर वो प्लान कामयाब रहा और सक्सेस रहा, उसमें देखो घाटा नफा सब में है। घाटा नफा तो ऐसा होता है कि कोई भी चीज़, अगर मैंने गाड़ी ली, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो घाटे से बिक गई, इंसान मर जाता है, इंसान का सारा घाटा नफा यहीं पूरा हो जाता है। तो घाटा नफा तो सब में है, लेकिन एक बिजनेस की तरीके से नौजवान जो मेरे हम उम्र के लड़के हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अपना व्यवसाय करें। किसी की 15 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी ना करें, अपना काम करें। अपना काम करेंगे तो सक्सेस रहेंगे हमेशा। क्योंकि एक कहावत है, मेरे पापा ये कहते थे कि अपना बिजनेस करोगे ना तो हमारा बेटा अपने मालिक बन के उस पर बैठेगा। नौकरी हम करेंगे तो हमारा बेटा शुरू से स्टार्ट करेगा, और जहाँ तक हमारी पोस्ट है वहाँ तक पहुँचने में उसकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि हमने 10 पशु खरीदे, और 10 पशु खरीदे, उनकी कैपेसिटी है 12 लीटर की। मैक्सिमम मिनिमम देखो 12 लीटर का पशु कहीं भी मिल जाता, आम देहात में, आम गाँव में कहीं भी आपको 12 लीटर वाला पशु मिल जाएगा। अगर 10 पशु हैं और 10 पशु में से 10 गुणा 12 तो 120 लीटर दूध हो गया एक दिन का। 10 पशुओं का 120 लीटर दूध हो गया। 120 को हम गुणा करेंगे 60 से। 60 रुपये दूध आम रेट है। कहीं भी आप अगर कांटे पे लेकर जाएंगे, डेयरी पे लेकर जाएंगे या किसी भी दूधिया को देंगे तो 60 रुपये से करते हैं गुणा, 7200 रुपये का हो गया एक दिन का। 7200 रुपये का हो गया। अब प्लस इसमें कर देता हूँ मैं 29 दिन गुणा 29, 2,08,800 रुपये का 30 दिन का 10 पशुओं का ये दूध बैठा। अब इसमें से मान लो मैं 2 लाख रुपए में से सीधे सीधे निकाल देता हूँ, 1 लाख रुपए खाने का उनका खर्चे का हो गया। 1 लाख रुपए का आराम से एक महीने में, क्योंकि दवा है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, और बहुत सारी पशुओं में बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो आम बीमारियां चलती हैं। जैसे मैस्टाइटिस हो गया, प्रॉब्लम्स की शिकायत होगी, बहुत सारी शिकायत है। 1 लाख रुपए खर्चा है, तो इसमें कितने बचेंगे? 1,08,08 रुपये बचेंगे। हमारा जो पशुधन है वो खड़ा रहेगा। कितने का था हमारा? अगर 1 लाख रुपए के लिए तो 10 लाख रुपए का पशुधन वो खड़ा है। एक महीने में 1,08,000 रुपये का ये प्रॉफिट हमारा हुआ, खर्चा काट के। फिर दूसरी चीज मैं दिखाता हूँ आपको। 5 पशु ले लिए 15 लीटर वाले, तो ये कितना हुआ है? 75 लीटर हुआ। 75 लीटर में गुणा 60, 4,500 का एक दिन का ये इसका दूध मिल्क कैपेसिटी हुई। अब मैं गुणा करता हूँ 29 दिन, 1,30,500 रुपये का ये इसमें बैठा। 1,30,500 रुपये का ये एक महीने का बिल बैठा। इसमें से 1 लाख ये घटा देते हैं। 1 लाख का नहीं खाने वाले, क्योंकि 5 पशु जो हैं 1 लाख रुपए का नहीं खाएंगे। फिर भी मैं 1 लाख रुपए का आपको बता देता हूँ। अगर 1 लाख रुपए खा ले तो 1 लाख रुपए का ये बचा, 1,30,500 ये हो गए, और घटा
सॉरी 1 सेकेंड, 50,000 रुपये का खर्चा बता देता हूँ। तो इसमें बैठे मेरे 85,500, 85,500 ये बैठे 85,000 और 500 और गुणा वो कितना बैठा था भाई 1,30,500, 1,30,500, तो 2 लाख रुपए बैठ गए। 2 से 2.25 लाख रुपए का ये एक मंथ का बिजनेस है हमारा पशुधन जो खड़ा है। फिर उसके जो बच्चे हैं, बच्चे हम तैयार करेंगे, अगर कोई अच्छी ब्रीड है तो वो बेच सकते हैं। तो सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि डेयरी में आप आइए, डेयरी में एक बार अपनी किस्मत, अगर कोई भी काम धंधा कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कम से कम 2 साल दो। घाटा नफा देखो शुरू में स्टार्टिंग में घाटा होता ही है, स्टार्टिंग में घाटा होगा। आप कम से कम मान के चलो 2 साल अगर आप अपने बिजनेस को आप देते हैं तो वो 2 साल का बिजनेस जो आपको 20 साल आगे लेकर के जाएगा। अगर आप उस तरीके से काम करते हैं, उस तरीके से वर्क करते हैं तो आपको 2 साल का वर्क 20 साल आगे कर लेके जाएगा। और बिजनेस के लिए मैं हमेशा लोगों को बताते रहता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ दवाई के बारे में पूछ सकते हैं। और इतना मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा दवाबाजी नहीं करें। अगर नॉर्मल मैस्टाइटिस है तो उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट, ज़्यादातर पहले दिन ही पशु को वेटनरी डॉक्टर को दिखाते हैं 2 दिन का, और तीसरे दिन देसी चीज़ों पर ज़्यादा दें। पशु चारा कम खाता है, नियार कम पकड़ता है, उसके लिए सेंधा नमक है, काला नमक है, ये सारी चीज़ें आप लेकर के आएँ और ये पशु को खिलाना स्टार्ट करें तो इससे बहुत जल्दी। और गुड़ जो होता है, गुड़ जरूर दें पशु को। अगर हाई वेट वाला है तो 150 ग्राम 200 ग्राम, और लो वेट वाला है तो उसको 100 ग्राम पर डे आप गुड़ देंगे। उसमें आयरन है, कैल्शियम, पोटेशियम है और मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई गई है। ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कि पशुपालक एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप इसमें सही तरीके से वर्क करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो आपको 2 साल के अंदर अंदर एक ऐसा नाम, ऐसा ब्रांड बना करके तैयार हो जाएंगे। और मैं हाथ जोड़ कर कलीम भाई से, कलीम नाम थे, क्या नाम था उनका जो आए थे अभी वो, आलिम भाई जो हैं शाना के थे। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ, 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करके मैं माफ़ी मांगता हूँ आलिम भाई। बाकी आप मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर समीर आपके लिए पशु लेकर के आता हूँ। आज डिटेल्स नहीं बताऊँगा। 1 2 3 4 5 पशु मेरे पास इस टाइम डेयरी में फार्म में मौजूद हैं। मेरा सिर्फ प्लान ये था कि आप डेयरी में आएँ, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये की, तो वो जॉब को छोड़ करके एक बार डेयरी में किस्मत आ जाए। 2 साल आप मात्र इसको दे दो, 20 साल अगर ना पहुँचा दिया तो आप मेरे यहाँ पर आकर मेरा गिरबान पकड़ लेना। चैनल को फॉलो जरूर कर लें।